नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी सब कुशल मंगल है। तो जैसे कि आप जानते हैं, अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में किस तरीके का परफ्यूम आपको यूज करना चाहिए? जनरली गर्मी के मौसम में हमेशा फ्रेश परफ्यूम्स को यूज करना रिकमेंड किया जाता है। और फ्रेश परफ्यूम्स की जब भी हम बात करते हैं तो यूजुअली ऐसे परफ्यूम का डीएनए यूज होता है जिसमें सिट्रसी, एक्वाटिक, हर्बल, थोड़ा वुडी, मरीन, सॉल्टी, ब्रीजी, फ्लोरल, फ्रूटी, हल्का फुल्का स्वीट खुशबू भी अगर आप यूज करेंगे तो भी चलेगा। सो ऐसे में परफ्यूम जो है वो बहुत ज्यादा डेंस या थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए और हमेशा बहुत ज्यादा ब्रीजी होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, जिसकी वजह से ये गर्मियों के मौसम में आपको इरिटेट ना करे। इन्हीं बातों मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 10 बजट फ्रेंडली गर्मियों के मौसम में यूज करने लायक परफ्यूम्स। और ये जितने भी परफ्यूम्स हैं ये सब मैंने अपने कलेक्शन से दिखाए हैं, इसलिए कोई भी परफ्यूम अगर मुझसे छूट गया है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारे परफ्यूम्स का जो प्राइस है वो 1000 रुपए से कम दाम में आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक माफीनामा मांगना चाहूंगा अपने व्यूअर्स से, क्योंकि बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैं टॉप 10 समर परफ्यूम्स का एक वीडियो बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्योंकि एक्चुअली मेरा प्लानिंग में यही था कि सबसे पहले मैं टॉप 10 समर परफ्यूम्स बनाऊं मिडल ईस्टर्न कैटेगरी में। तो जितने मिडल ईस्टर्न परफ्यूम्स मैंने मंगवाया था उसमें एक्चुअली डिलीवरी में काफी ज्यादा देर हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गया डिलीवरी में, जिसकी वजह से वो वीडियो टाइम पे नहीं बन पाया और लास्ट मोमेंट में मुझे प्लानिंग पूरा चेंज करना पड़ा। इसलिए अभी मैं शुरुआत के लिए 1000 रुपए से कम प्राइस रेंज में 10 समर परफ्यूम्स के बारे में बात करने वाला हूं आज के वीडियो में। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो आप में अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मेरा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। ये जो 3 क्लिक्स हैं वो आपके लिए मेस 2 या 3 सेकंड का बात होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस 3 क्लिक्स विल मीन द वर्ल्ड टू मी। और मुझे ये और ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि मैं और ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड कंटेंट आगे बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। नंबर 10 पे बात करते हैं वाइल्ड स्टोन का हीरो परफ्यूम के बारे में। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये फुल बॉटल 100 ml वाला आपको लगभग 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसे खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक सिट्रसी, एक्वाटिक, फ्रेश स्पाइसी, हर्बल, फ्लोरल और वुडी किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही आपको सिट्रसी और मरीन खुशबू का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलेगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा हरी इलायची का एक बढ़िया सा फ्रेश स्पाइसी खुशबू आपको महसूस होगा। फिर लगभग थोड़ा सा जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से लिली ऑफ द वैली और एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट, ब्रीजी, फ्लोरल खुशबू महसूस होगा गुलाब का। और जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से सीडर वुड और पचुली का एक हर्बल, वुडी और वेटिवेर का एक थोड़ा सा ग्रासी खुशबू आपको महसूस होगा। ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और रिफ्रेशिंग सा खुशबू है, मूड को अपलिफ्ट करता है। बेसिकली अगर आप अरमानी एक्वा डी जियो प्रोफोंडो लाइट्स और एक्वा डी जियो एसेंस परफ्यूम का आपने अगर इस्तेमाल किया है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन दोनों परफ्यूम्स का जो डीएनए है उसको यहाँ पर फ्यूज किया गया है। इन्हीं दोनों परफ्यूम के डीएनए के कॉम्बिनेशन से ये वाइल्ड स्टोन हीरो परफ्यूम बना है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के आराम से 4.5-5 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है। प्रोजेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसका बहुत ही मॉडरेट प्रोजेक्शन रहता है। हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक। जिम के लिए, ऑफिस के लिए, डेली यूज के लिए, कॉलेज या स्कूल या ट्यूशंस के लिए, वर्कआउट रूटीन्स के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए अगर आप एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, रिफ्रेशिंग खुशबू चाहते हैं तो ये आपके लिए 500-600 के प्राइस रेंज में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। ऐसा लगता है कि वाइल्ड स्टोन ने यहाँ पर एक मॉडर्न, रिफ्रेशिंग, डिजाइनर टेक देने की कोशिश किया है। 500-600 रुपए के लिए मैं कहूँ कि वाइल्ड स्टोन हीरो एक पैसा वसूल परफ्यूम है। ये है वाइल्ड स्टोन हीरो ऑ द परफा। नंबर 9 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहला है ये द सोल स्टोर गैलेक्टिक मैन और दूसरा है एप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू। अब ये दोनों परफ्यूम्स जो हैं वो डेविड ऑफ कूल वाटर के क्लोन्स हैं। सबसे पहले अगर हम सोल स्टोर गैलेक्टिक मैन परफ्यूम के बारे में अगर बात करें तो
इसका जो दाम है ये आपको लगभग 600-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा, जबकि एब्सोल्यूट वाइल्ड ब्लू परफ्यूम जो है ये आपको 850 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। द सोल्स और गैलेक्टिक मैन परफ्यूम के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं कहूँगा कि जो ओरिजिनल डेविड ऑफ कूल वाटर के दो फ्लैंकर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन से इस परफ्यूम का खुशबू को बनाया गया है, और वो है डेविड ऑफ कूल वाटर फ्रोजन और डेविड ऑफ कूल वाटर नाइट डाइव। बेसिकली आप इमेजिन कीजिए डेविड ऑफ कूल वाटर का जो ओपनिंग होता है उसमें जिस तरीके से एक ओशियानिक मिंटी खुशबू महसूस होता है, उसके साथ थोड़ा सा अगर पिस्ताशियो जैसे एक ड्राई फ्रूट का खुशबू को अगर आप ऐड कर देते हैं और इसका जो ड्राई डाउन है, जो इसका बेस है, उसको ज्यादा वार्म, वुडी, मस्की और एम्बरी बना दिया जाए तो एग्जैक्टली उसी तरीके का खुशबू आपको सोल्स और गैलेक्टिक मैन परफ्यूम से महसूस होगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये परफ्यूम जो है आउट ऑफ स्टॉक रहता है, इजिली अवेलेबल नहीं होता है। अगर अवेलेबल होता है तो आप बिल्कुल इस परफ्यूम को कंसिडर कर लीजिए, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप एब्सोल्यूट का वाइल्ड ब्लू परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया एक एक्वाटिक बार्बरशॉप खुशबू है। जो ओरिजिनल डेविड ऑफ कूल वाटर परफ्यूम है उसमें जिस तरीके का थिकनेस होता है, थोड़ा सा एक बंधा हुआ खुशबू जैसा महसूस होता है, हल्का फुल्का सा एक मैच्योरिटी होता है उसमें, एग्जैक्टली उसी एसेंस को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कैप्चर किया गया है। 850 रुपए के प्राइस रेंज में मैं कहूँगा कि एप्सिलॉन की तरफ से एक प्रीमियम ऑफरिंग है। शुरुआत के 2-3 घंटे तक आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने डेविड ऑफ कूल वाटर परफ्यूम को यूज किया है, लेकिन जैसे ये ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये परफ्यूम आपको क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीड परफ्यूम के बारे में याद दिला दे। अनलाइक एप्सिलॉन वाइल्ड ब्लू, द सोल्स और गैलेक्टिक परफ्यूम में कोई भी एक सर्फ एक्सेल या सोपी डिटर्जेंट जैसा खुशबू महसूस नहीं होता है, और ये एक और कारण है जिसकी वजह से मैं इस परफ्यूम को ज्यादा प्रीफर करता हूं। लेकिन अगर आप डेविड ऑफ कूल वाटर के ज्यादा एक्यूरेट क्लोन अगर आप चाहते हैं, थोड़ा सा सर्फ एक्सेल जैसा डिटर्जेंट जैसा खुशबू आपको बर्दाश्त होता है, तो आप एप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। सो रेस्पेक्टिव प्राइस पॉइंट्स के लिए मैं कहूँगा कि दोनों परफ्यूम जो है बिल्कुल एक अच्छा ऑफरिंग है। परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो द सोल्स और गैलेक्टिक मैन परफ्यूम जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे का परफॉर्मेंस मुझे इजीली मिल जाता है। लॉन्जेविटी बहुत ही बढ़िया है इस परफ्यूम का। वाइल्ड ब्लू परफ्यूम के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो लॉन्जेविटी है वो मुझे थोड़ा सा एवरेज लगता है। मैक्सिमम स्किनर कपड़ों पे ये 4.5 से 5, थोड़ा सा ओवर स्प्रे करें तो 5.5 घंटे तक भी इसका लॉन्जेविटी एक्सटेंड हो जाता है। प्रोजेक्शन लेकिन दोनों परफ्यूम का बिल्कुल मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करते हैं, और हाई हीट में अगर आप इन परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं तो इनका प्रोजेक्शन और ज्यादा बढ़ता है। ये हवा में और आसानी से घुलने मिलने लगते हैं। तो इन्हीं बातों मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि दोनों परफ्यूम्स का जो रेस्पेक्टिव प्राइस पॉइंट है दोनों बहुत ही बढ़िया चॉइसेस हैं। सो ये है एप्सिलॉन का वाइल्ड ब्लू और ये है द सोल स्टोर गैलेक्टिक मैन ऑफ द परफ्यूम। नंबर 8 पे बात करते हैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से 360 डिग्रीज परफ्यूम के बारे में। इसका ऑफ द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, एक्वाटिक, थोड़ा पेपरी, वुडी, एरोमेटिक, हर्बल, ग्रासी और मस्की किस्म का खुशबू है। इसका ओवरऑल डीएनए को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आप इमेजिन कीजिए जो डियोर शवास ईडीटी का खुशबू होता है उसमें अगर आप डेनिम और जिलेट का जो आफ्टर शेव्स आते हैं उस खुशबू को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो एग्जैक्टली वही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। एक बहुत ही क्लीन, कूल, सूदिंग, रिफ्रेशिंग सा खुशबू है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से सिट्रसी अकॉर्ड्स को यूज किया गया है, साथ ही साथ पेपर का एक बहुत ही स्मूथ ब्लेंड यहाँ पर यूज किया गया जिसकी वजह से ये परफ्यूम बिल्कुल शार्प महसूस नहीं होता है। ब्लेंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। साथ ही साथ लैवेंडर का एक पाउडरी खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है। एम्ब्रोक्सन का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसका प्रोजेक्शन बहुत ही बढ़िया रहता है, और उसकी वजह से एक ओशियानिक मस्की खुशबू भी इस परफ्यूम में ऐड हो जाता है। एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट मस्की खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है, और खास तौर पे यहाँ पर बहुत सारे हर्बल, ग्रासी, डैम्प, वुडी खुशबू को भी यूज किया गया है। यहाँ पर ज्यादातर ऐसा लगता है कि हाइशियन वेटिवेर, जेरेनियम और सीडर वुड का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड को यहाँ पर यूज किया गया है। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया खुशबू है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पर मिला के आराम से 5 घंटे का या फिर 5.25 घंटे का लॉन्जेविटी मिल जाता है।
प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और वो भी शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके कपड़ों पर ये ज्यादा देर तक लिंगर करता है। अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस होगा। सो ओवरऑल गर्मियों के मौसम के लिए ऐसा क्लीन, क्रिस्प, फंक्शनल खुशबू जो होता है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है गिवन द प्राइस पॉइंट। ज्यादातर ऑफिस सेटिंग्स के लिए, स्कूल या कॉलेज के लिए मैं इस परफ्यूम को यूज करने के लिए रेकमेंड करूंगा। सो दाम के हिसाब से आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड ऑफरिंग फ्रॉम फ्रेग्रेंस एंड फैशन। सो ये है फ्रेग्रेंस एंड फैशन की तरफ से 360 डिग्रीज। नंबर 7 पे बात करते हैं एंटी ब्रांड परफ्यूम की तरफ से वर्जिन आइलैंड वाटर परफ्यूम के बारे में। ये आप देख सकते हैं ये 20 ml बॉटल है, इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इसका 60 ml बॉटल आप खरीद सकते हैं उनके वेबसाइट से, जो लगभग 800-900 रुपए के प्राइस रेंज में अवेलेबल है। अब नाम से ही पता चलता है ये क्लोन है क्रीड वर्जिन आइलैंड वाटर परफ्यूम का। और पर्सनली मुझे लगता है कि क्रीड के जितने भी परफ्यूम डीएनएस हैं उसमें से वर्जिन आइलैंड वाटर का जो खुशबू है वो काफी ज्यादा अंडररेटेड लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस डीएनए को और भी ज्यादा अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इसे खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक ट्रॉपिकल, स्वीट, सिट्रसी, फ्लोरल, हल्का स्पाइसी और मस्की किस्म का खुशबू है। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से शुरुआत में काफी सारा वाइब्रेंट, जेस्टी, जेनेरिक सिट्रसी खुशबू के साथ एक कोकोनट का ट्रॉपिकल खुशबू को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लेंड किया गया है। साथ ही साथ जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से हल्का सा जिंजर का एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू भी बहुत ही प्रॉपरली महसूस होता है, जो इसमें थोड़ा सा और शार्पनेस ऐड करता है। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफी सारे एग्जॉटिक फ्लोरल खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे एक एग्जॉटिक फ्लोरल खुशबू यहाँ पर बहुत ही प्रॉपरली पता चलता है, वो है इलांग इलांग का। अब इलांग इलांग का जो खुशबू है वो आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक फ्लोरल, पाउडरी और हल्का सा केले का छिलका का जो खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वही खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होता है। जब ये ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से गन्ने का रस यानी कि शुगर केन जूस का जो खुशबू होता है उसके साथ साथ एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, ब्रीजी, मस्की खुशबू को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। सो ओवरऑल ये एक बहुत ही चेयरफुल, जॉयफुल, रिफ्रेशिंग, वाइब्रेंट और एक टिपिकल वेकेशन वाइब प्रोवाइड करने वाला परफ्यूम है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किन और कपड़ों पे मिला के लगभग 5.5 से 6 घंटे का लॉन्जेविटी मिल जाता है। इसका प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये परफ्यूम अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करता है। फिर थोड़ा सा क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके चारों तरफ एक अच्छा सा सेंट बबल को क्रिएट कर देता है। जब आप मूव करते हैं तो लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस होता है। तो ज्यादातर बीच पे अगर आप गए हैं या फिर आप ट्रॉपिकल वेकेशंस पे जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अगर आप पिकनिक्स या आउटिंग्स पे जा रहे हैं तो ऐसे में ये एक बहुत ही सूटेबल, बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी अच्छी तरीके से इस परफ्यूम को बनाया गया है। ऑल इन ऑल इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा फील गुड, एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है इसके अंदर। और मैं कहूँगा कि इस परफ्यूम को अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको कोकोनट का खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है एंटी ब्रांड परफ्यूम की तरफ से वर्जिन आइलैंड वाटर। नंबर 6 पे बात करते हैं डार्स परफ्यूम की तरफ से जीवोशी ब्लू परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 100 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 800-900 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इसी खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, हर्बल, एक्वाटिक, फ्लोरल, थोड़ा स्वीट और वुडी किस्म का खुशबू है। ये वैसे क्लोन है जीवोशी का एक बहुत ही पुराना परफ्यूम का जिसका नाम है जीवोशी इनटू द ब्लू। मेरे ख्याल से ये परफ्यूम जो है लगभग 2003 या 2004 के टाइम पे उसको रिलीज किया गया था। इसके शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बहुत सारे क्रिस्प, सिट्रसी खुशबू को महसूस होगा और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही क्लीन, हर्बल, ग्रासी खुशबू के साथ उसको ब्लेंड किया गया है। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से कुछ एक्वाटिक, फ्लोरल खुशबू भी यहाँ पर महसूस होता है। बहुत प्रोमिनेंट तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज्यादातर ऑर्किड और लोटस फ्लावर का जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है। इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब इसमें से एक फ्लोरल, एक्वाटिक स्वीटनेस भी महसूस होता है और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा हर्बल और वुडी भी बन जाता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट, क्लीन, मूड को अपलिफ्ट करने वाला एक प्लेजेंट सा खुशबू है
जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फील गुड फैक्टर है, मास प्लीजिंग है और हो सकता है लोगों से ये आपको थोड़ा बहुत तारीफें भी दिलवा दे। इससे परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट इससे 5.5 से 6 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे तकरीबन मिल जाता है। इसका प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। अगर आप इसे कड़क गर्मी में इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रोजेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हवा में ये उतना ज्यादा अच्छी तरीके से घुलना मिलना शुरू करता है, जिसकी वजह से जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली नोटिस करते हैं। और इसका जो प्रॉपर प्रोजेक्शन है वो आपको लगभग शुरुआत के 1.25 से 1.5 घंटे तक प्रॉपरली महसूस होगा। डेली यूज के लिए, कॉलेज के लिए, जिम के लिए या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए या फिर गर्मी के मौसम में अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे भी जाना चाहते हैं तो उन सिचुएशंस के लिए ये एक बहुत ही पर्याप्त बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन सकता है। सो ये है डार्स परफ्यूम की तरफ से जीवॉशी ब्लू। नंबर 5 में बात करते हैं अरोमा आर्टिजन्स की तरफ से आने वाला वाइब्रेंट वेटिवर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका 30 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। यह वैसे एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है टेर डीएमएस और जिव्रे परफ्यूम का। इसका बिल्कुल शुरुआत में ही एक ग्रेपफ्रूट, ऑरेंज और सिट्रन फ्रूट का जो एक सिट्रसी खुशबू है वो बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस होता है, जो काफी ज्यादा जेस्टी और वाइब्रेंट महसूस होता है। इसके साथ यहाँ पर जूनिपर का खुशबू को यूज किया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, हर्बल खुशबू इस परफ्यूम में बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस होता है। अब जैसे ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से हल्का सा एक पेपरी खुशबू भी महसूस होता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही वेट, वुडी, अर्दी वेटिवर का खुशबू का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसका ड्राई डाउन में जो सबसे प्रोमिनेंट खुशबू मुझे महसूस होता है वो है एक डैम्प, हर्बल, वुडी, सीडर वुड का खुशबू, जो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है इस परफ्यूम में। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन, रिफ्रेशिंग, सूदिंग, कूलिंग और थोड़ा सा मैच्योर किस्म का खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पर मिला के लगभग 5-5.5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 1 से 1.25 घंटे तक। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है और आपके कपड़ों पे बहुत ही अच्छी तरीके से लिंगर करता रहता है। जब आप मूव करेंगे तो लोगों को एक खुशबू डेफिनेटली महसूस हो सकता है। वैसे अगर आप इस परफ्यूम का लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन को थोड़ा सा और बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लेयर कर सकते हैं सेंटारी का वाइब्रेंट वेटिवर परफ्यूम के साथ। वो भी टेर डीएमएस और जिव्रे परफ्यूम का एक बहुत ही बढ़िया क्लोन है। कड़क गर्मी में इस्तेमाल करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और ज्यादातर ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मल और कैजुअल वाइब्स कंबाइन होकर महसूस होता है, इसलिए आप चाहे तो इसे बीच पर भी पहनकर जा सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऑफिस, फॉर्मल या कोई वर्क सेटिंग में भी आप इस परफ्यूम को पहनकर जा सकते हैं। एक बहुत ही वर्सेटाइल, फ्रेश किस्म का खुशबू है। बट इस परफ्यूम को ओवरऑल एंजॉय करने के लिए आपको वेटिवर और सीडर वुड का खुशबू पसंद आना चाहिए। सो ये है अरोमा आर्टिजन्स वाइब्रेंट वेटिवर। नंबर 4 पे बात करते हैं विव्स अरोमा की तरफ से आने वाला सन ब्लॉ परफ्यूम के बारे में। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग 800-900 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये वैसे क्लोन है टॉम फोर्ड सोले ब्लॉ परफ्यूम का, जो एक बहुत ही यूनिक खुशबू है। और पर्सनली अगेन मुझे लगता है कि टॉम फोर्ड के जितने भी परफ्यूम्स हैं ये काफी अंडररेटेड खुशबू है एंड अगेन इट डिजर्व्स मोर अप्रिसिएशन इन माय ओपिनियन। तो इसका बिल्कुल शुरुआत में ही एक बहुत ही खूबसूरत सा पिस्ताशियो आइसक्रीम का एक खुशबू महसूस होगा। इसके साथ थोड़ा सा हरी इलायची और थोड़ा सा एक्वाटिक खुशबू भी बैकग्राउंड में अच्छी तरीके से ब्लेंड किया हुआ आपको महसूस होगा। जब ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से कोकोनट का एक बहुत ही ट्रॉपिकल खुशबू महसूस होता है और उसके साथ अच्छी तरीके से मिलाया गया एक एक्सोटिक फ्लोरल खुशबू, खास तौर पे इलांग इलांग फ्लावर का जो खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली महसूस होता है और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा जैस्मिन और मोगरा का एक मिला जुला सा फ्लोरल खुशबू भी अच्छी तरीके से पता चलता है। इसके साथ जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक हल्का स्पाइसी, स्वीट टोंका बीन्स का खुशबू भी महसूस होता है और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बेंजोइन और एम्बर का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है उसकी वजह से इसके ड्राई डाउन में एक थोड़ा सा वार्मथ, एक बाल्समिक और थोड़ा सा पाउडरी खुशबू भी महसूस होता है। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका जो खुशबू है ये काफी जॉयफुल, चेयरफुल, ट्रॉपिकल, वाइब्रेंट,
क्रीमी और एक ब्रीजी स्वीटनेस है इस खुशबू में, जिसकी वजह से इस परफ्यूम को जब मैं गर्मी में इस्तेमाल करता हूँ तो काफी अच्छा महसूस होता है। इससे परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है। स्किन और कपड़ों पे मिला के लगभग 6-6.5 घंटे का लॉन्जिविटी मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है, हवा में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। जब आप मूव करते हैं तो इसका सेंट ट्रेल बहुत ही लंबे समय तक हवा में लिंगर करता है। एक बहुत ही अच्छा सा यूनिकनेस है इस परफ्यूम में, एक फील गुड कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है। जब आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन सा परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। ज्यादातर समर डेट्स के लिए, बीचेस के लिए, वेकेशंस पे अगर आप गए हैं तो ऐसा खुशबू ऐसे सिचुएशंस के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली ऑप्शन है विव्स अरोमा की तरफ से, जिसका नाम है सन ब्लैंक। नंबर 3 पे बात करते हैं अबाबेल परफ्यूम की तरफ से मॉन्टे रोसा परफ्यूम के बारे में। इसका ऑ द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ये वैसे मुझे काफी हद तक सिमिलर लगता है परफ्यूम स्टीम वाली पर्सिवल परफ्यूम के साथ। और इवन आपने अगर कभी भी अहमद अल मगरिबी का काफ परफ्यूम आपने यूज किया है तो उसी डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। ये उनका 1-on-1 क्लोन तो नहीं है, लेकिन सिमिलर कैटेगरी का खुशबू है। इसका बिल्कुल शुरुआत में ही ऑरेंज और बर्गमोट का एक सिट्रसी कॉम्बिनेशन महसूस होता है और उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से लैवेंडर का जो एरोमेटिक खुशबू है उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसके बैकग्राउंड में एक जैस्मिन का खुशबू बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है और साथ ही साथ एक हर्बल टोन भी इसके बैकग्राउंड में महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पर जेरेनियम और कोरिएंडर का खुशबू को भी काफी अच्छी तरीके से यूज किया गया है। जब भी अपने ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से एक बहुत ही कड़क एम्ब्रोक्सन का डोज मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल इस परफ्यूम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्की और ओशियानिक खुशबू महसूस होता है। और इसके साथ साथ जब ये अपना एक्सट्रीम ड्राई डाउन में जाता है तब इसमें से एक हल्का सा सोपीनेस महसूस होता है, एक थोड़ा सा वुडी और एम्बरी खुशबू भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प और प्लेजेंट किस्म का खुशबू है। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किन और कपड़ों पे मिला के ऑलमोस्ट 6.5 से 7 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे बहुत ही इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका ऑलमोस्ट सेमी बीस्ट मोड है, वो भी शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे, या फिर अगर आप इसको ओवर स्प्रे करते हैं तो प्रोजेक्शन पीरियड 2.5 घंटे तक भी बढ़ सकता है। कड़क गर्मी में अगर आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं तो ये परफ्यूम और भी आसानी से हवा में प्रोजेक्ट करता है, ये और अच्छे तरीके से हवा में घुल मिल जाता है। अगर आप मूव करेंगे तो डेफिनेटली लोग इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। एक बहुत ही टिपिकल फील गुड फैक्टर वाला परफ्यूम है। ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स के लिए, बीचेस के लिए, वेकेशंस के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। सो ये है अबाबेल परफ्यूम की तरफ से मॉन्टे रोसा। नंबर 2 पे बात करते हैं बाल्सक परफ्यूम्स मॉसी वाटर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 900 से 1000 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। इसका बड़ा प्यारा खुशबू मुझे लगता है, काफी एंजॉय करता हूं मैं इस खुशबू को गर्मी के मौसम में। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही एक फ्रेश, हर्बल, हल्का सिट्रसी, एक्वाटिक खुशबू आपको महसूस होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से बैम्बू और वेटिवर के खुशबू का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से शुरुआत से लेकर अंत तक आपको एक प्रॉपर वुडी ग्रासी खुशबू इसके बैकग्राउंड में महसूस होगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से यहाँ पर रोजमेरी का एरोमेटिक नोट को जैस्मिन का व्हाइट फ्लोरल खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से ओवरऑल इसमें से एक प्रॉपर फ्लोरल, पाउडरी और थोड़ा सोपी खुशबू महसूस होता है। सो ओवरऑल एक टिपिकल फील गुड, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर है इस परफ्यूम में, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक क्लीन, काम, रिफ्रेशिंग, मूड को अपलिफ्ट करने वाला खुशबू है और गर्मी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप इसे कड़क गर्मी में इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अच्छे से ये हवा में घुलना मिलना शुरू करता है। इसके परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिलता है। स्किन और कपड़ों पे मिला के लगभग 7 से 7.5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे आसानी से इस परफ्यूम से मिल जाता है और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2.5 से 3 फीट की दूरी तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और अगर आप मूव करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत सा सियाज भी आप कैरी करेंगे। लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे तो आसानी से 3-3.5 फीट की दूरी से लोग इस परफ्यूम को इजीली महसूस कर सकते हैं
और हो सकता है इसको स्मेल करने के बाद लोग आपसे पूछ लें कि आपने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है, आपका तारीफें भी कर सकते हैं। सो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है बादशाह परफ्यूम्स का मॉसी वाटर। अब फाइनली नंबर 1 पे बात करते हैं सेंटारी रेडिएंट वाटर्स परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा 30 ml बॉटल आपको मयंक भाई की तरफ से लगभग 700-800 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये एक सिट्रसी, एक्वाटिक, हर्बल, फ्लोरल, थोड़ा सोपी, वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल शुरुआत में ही बहुत सारे ब्राइट वाइब्रेंट सिट्रसी खुशबू को महसूस होगा बर्गमो, ग्रेपफ्रूट और मैंड्रिन ऑरेंज की वजह से। उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एक ओशियानिक सी नोट एक बहुत अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर मरीन खुशबू इसमें से महसूस होता है। जब ये धीरे धीरे सेटल होना शुरू करता है तब इसमें से काफी सारे वाटर बेस्ड फ्लोरल खुशबू महसूस होता है, खास तौर पर जैस्मिन, लिली ऑफ द वैली। इसके साथ साथ रोज और ऑरेंज फ्लावर का जो खुशबू है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलता है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है। जब ये पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये सिट्रसी, एक्वाटिक, हर्बल, फ्लोरल खुशबू के साथ इसमें वेटिफर, सीवीड और सीडरवुड का खुशबू का भी अच्छा कॉम्बिनेशन महसूस होता है, जिसकी वजह से इसका ड्राई डाउन में एक बहुत ही एक क्लीन, ग्रासी, वुडी, हर्बल खुशबू बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस होता है। और साथ ही साथ काफी प्रोमिनेंट तरीके से इसके ड्राई डाउन में एक बहुत ही क्लीन, ट्रांसपेरेंट, सोपी, व्हाइट मस्क का खुशबू का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। सो ओवरऑल एक बहुत ही मूड को अपलिफ्ट करने वाला, मास प्लीजिंग, थोड़ा सा तारीफें दिलवाने वाला, दिल को खुश करने वाला एक अच्छा परफ्यूम है ये। इससे परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छा मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के लगभग 7-7.5 घंटे का लॉन्जेविटी बहुत ही इजीली मिल जाता है। प्रोजेक्शन इसका बहुत ही बढ़िया है। हवा में ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत से 2 से 2.5 घंटे तक। फिर ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को बहुत ही इजीली महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर कड़क गर्मी में बीच पार्टीज के लिए, पिकनिक्स या फैमिली आउटिंग्स पे अगर आप जा रहे हैं, या फिर दोस्तों के साथ आप कहीं कैजुअल मीटअप्स के लिए जा रहे हैं, या फिर आप समर डेट्स पे अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए ये एक बहुत ही पर्याप्त खुशबू है। सो ऑल इन ऑल मैं कहूँ कि इस प्राइस पॉइंट पे ये एक बिल्कुल मुनासिब, बजट फ्रेंडली, पैसा वसूल परफ्यूम है। सो ये है सेंटारी की तरफ से रेडिएंट वाटर्स। तो इसी के साथ समाप्त होता है टॉप 10 समर परफ्यूम्स अंडर 1000 का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम ट्राई किया है तो कृपया अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में। आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम समर्स के लिए क्या है अंडर 1000 रुपीज का प्राइस पॉइंट पे, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी परफ्यूम अगर मुझसे छूट गया है इस लिस्ट में से तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।